याद रखना है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है 46। अब बोलिएगा कि ये मैं क्यों याद करवा रहा हूँ, इसलिए याद करवा रहा हूँ दोस्तों कि कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में पूछेगा कि पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक मात्रा में किस तत्व की प्रधानता है, तो वो है ऑक्सीजन। और हमारे दिमाग में चलते रहता है हमेशा क्या, वायुमंडल में सबसे ज्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर सतह का पूछा जा रहा है तो हम ऑक्सीजन देंगे, वायुमंडल का पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन के क्रम में गलत उत्तर दे दे। तो आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं कि पृथ्वी के सतह में मुख्य रूप से 8 तत्व होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन आदि होते हैं, जिनमें सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद सिलिकॉन की और फिर उसके बाद एल्युमिनियम की होती है। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे रॉक के प्रकार अर्थात चट्टान के प्रकार। चट्टान के 3 प्रकार हैं। पहला आग्नेय चट्टान बोलते हैं इसको, एग्नियस रॉक। दूसरा अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों रॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इस चार्ट की ओर आएंगे। ये सबसे लास्ट पोर्शन है और इसकी ओर आने से पहले हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे। चलिए एक फिगर बनाता हूं, वहां से आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी भी ज्वालामुखी से बाहर आने वाले उद्गार के माध्यम से जो लिक्विड बाहर आता है उसे लावा या मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लावा या मैग्मा कहा जाता है। जो पृथ्वी के अंदर छुपा होता है मैग्मा, वह ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है और बाहर आकर के एक तरह से जम जाता है ठंडा होकर के और कठोर रूप धारण कर लेता है। इसी कठोर रूप वाले चट्टान को अग्नेय चट्टान कहते हैं। तो वास्तव में अग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदर छुपे हुए लावा के बाहर आकर के ठोस रूप में जमने से होता है और इसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। ये इतना गर्म रूप में होता है कि किसी भी जीवाश्म को टिकने नहीं देता है और उसे जला करके राख कर देता है। इसी कारण से इस अग्नेय चट्टान में जीवाश्म